अमेरिका में चुनाव था और सारी दुनिया की निगाह अमेरिकी चुनाव पर टिका हुआ था। अमेरिकी चुनाव पर टिका हुआ था, इसका एकमात्र मतलब ये था कि पूरी दुनिया शांति चाहती थी और यह शांति अमेरिका में सत्ता पलट होने के बाद ही हो सकता है। इस संभावना को लोग तलाश रहे थे, क्योंकि बाइडेन सरकार ने जिस तरह से पूरे दुनिया में जंग का सूत्रपात कर दिया था, पूरी दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया था, इससे पूरी दुनिया अमेरिकी चुनाव पर गहरी निगाह टिकाए हुई थी कि सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं होता है, और दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर जाएगी या नहीं जाएगी यह भी निर्भर करता था अमेरिकी चुनाव में सत्ता बदलाव पर। बहरहाल ट्रंप जीत गए हैं और अगले 20 जनवरी को सत्ता पर आ जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है इसका परिणाम। नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। अमेरिका में सत्ता बदलाव हुआ है और 20 जनवरी से ट्रंप की सरकार दोबारा प्रभाव में आ जाएगी। ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे और 45वें राष्ट्रपति के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं। बीच में बाइडेन आ गए थे। जिस तरह से बाइडेन की सरकार ने पूरी दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था, उसका एक परिणाम ही समझा जाए जो बाइडेन की सरकार हारी है और ट्रंप जैसा सनकी, अश्लील, झूठे और अविश्वसनीय तत्व सत्ता पर आया है। ट्रंप के बारे में यह कहना बिल्कुल ही सही है कि वह कभी भी उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है वो कब क्या करेंगे, कब क्या नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, ट्रंप जब पहले आए थे सरकार में तब और अब जब आने वाले हैं तब, दोनों में एक बात जो उन्होंने स्पष्ट तौर पर दिखता है वो ये है कि दुनिया में शांति की संभावना बढ़ गई है। ट्रंप के संबंध पुतिन से अच्छे रहे हैं और कहा तो यह भी जा रहा है कि इस चुनाव में ट्रंप का मदद रूस की तरफ से किया गया है। पुतिन ने इस पर अपना खेल खेला है ट्रंप को जिताने के लिए, वरना इतना प्रचंड बहुमत ट्रंप को नहीं आता। यह भी एक चीज़ है और इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि ट्रंप ने दुनिया में जब पिछली बार सरकार बनाए थे वो, तो लगातार कई दुनिया में जो युद्ध चल रहा था, अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा था, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ा हुआ था, इन दोनों चीज़ों को इन्होंने खत्म किया था। अफगानिस्तान युद्ध को समाप्त कर अपने सैनिक वापस बुलाया था। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के लोगों को, दोनों नेताओं को आपस में बुलाकर हाथ मिलवाया था और कहा तो यह भी जा रहा था कि अमेरिका की सरकार ट्रंप जो थी वह सरकार भारत पाकिस्तान के बीच में भी संबंध बनाने के लिए काफ़ी उत्सुक थे, लेकिन मोदी जी तैयार नहीं हुए और वो मामला वहीं रह गया। तात्पर्य यह है कि पूरी दुनिया इस चुनाव को हसत भरी निगाह से देख रही थी कि सत्ता बदलने का क्या परिणाम आएगा और युद्ध तेज होगा या युद्ध खत्म होगा। लगातार युद्धों के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। रूस को जिस तरह से उन्होंने सैंक्शन करके, प्रतिबंध लगा करके ख़त्म करने का प्रयास किया था, वो प्रयास नाकाम हो गया बाइडेन सरकार का। उल्टे रसिया पूरी दुनिया में छा गया और पूरी दुनिया को दो ध्रुवीय में बांट दिया और उल्टे अमेरिका की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। परिणाम ये हुआ कि पूरी अमेरिकी खेमा त्राहिमाम की स्थिति में आ गई, जबकि रूस ने अपने आप को बहुत डेवलप किया
आर्थिक तौर पर, सैनिक तौर पर और सबसे बढ़कर ब्रिक्स सम्मेलन के जरिए इसने अपनी उपस्थिति दुनिया में अचूक तरीके से स्थापित कर दिया। ऐसे में निश्चित तौर पर यह बात जरूर था कि बाइडेन को हारना ही था और ट्रंप को जीतना ही था। लेकिन ट्रंप पर जिस तरह से लगातार आरोप लगते रहे हैं पिछले दिनों भी, वह झूठ बोलने का हो या सत्ता पर जिस तरह से अनाप शनाप तरीके से काबिज होने का हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, ये तमाम मामले अमेरिका के लिए हैं, उनके लोग समझेंगे। लेकिन दुनिया के लिए राहत की बात होगी कि तृतीय विश्व की जो संभावनाएं दिख रही थी वह कहीं न कहीं खत्म होगा। बाइडेन सरकार ने एक चीज़ जो और किया था वो किया था शांति के नाम पर लगातार नेताओं की हत्या। और ये शांति वार्ता के तौर पर जो अमेरिका ने किया, ठीक वही चीज़ भारत सरकार कर रही है। भारत सरकार लगातार माओवादियों के साथ शांति वार्ता की बात करती है, युद्ध विराम की बात करती है और लगातार उनके नेताओं का या उनके प्लाटून्स का, उनके कंपनीज का हत्या कर रही है। दोनों मामले में एक चीज़ साफ तौर पर दिख रहा है कि शांति वार्ता के तौर पर, शांति की चाहत में दुनिया कितने युद्ध के मुकाम पर आ गई है। ये शांति वार्ता कितना चलेगा यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रंप के आने से इतनी जरूर हुई है कि शांति की प्रक्रिया तेज होगी। भारत में भी जो शांति प्रक्रिया की वार्ता चल रही थी माओवादियों के साथ, उसमें भी प्रगति की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि माओवादियों के साथ जो शांति वार्ता के प्रस्ताव बार बार रखा जा रहा था सरकार की तरफ से, और माओवादियों की तरफ से दो टूक शब्दों में कह दिया गया था कि आप हमारे नेता जो जेल में बंद किए हुए हैं उनसे ही वार्ता कीजिए, उनके साथ ही शांति समझौता कीजिए, हम तैयार हैं। हमारे लोग जो अभी अंडरग्राउंड हैं, जो बाहर में हैं, वो नहीं करेंगे। इसका माओवादियों को भी अच्छा अनुभव है कि किस तरह शांति वार्ता के नाम पर बार बार उनके नेताओं की हत्या की जाती रही है। आज़ाद का नाम सबसे प्रमुख रहा है उसमें। उसी तरीके से जो बाइडेन की सरकार ने भी शांति वार्ता का बार बार हवाला देकर हिजबुल्लाह के नेताओं की हत्या किया है, हमास के नेताओं का हत्या किया है। और ये शांति वार्ता का जो खेल था, इसके अंदर जो बार बार युद्ध का जो लालसा दिख रहा था, उसको कहीं कहीं चोट पहुंचने की संभावना है ट्रंप के आने से। और ये पूरी पूरी खाका इसी रूप में खींची जा सकती है कि अमेरिका जो है युद्धों का जड़ है, उसी तरह से भारत के मोदी सरकार भी युद्धों का जड़ है। ये दोनों मिलकर दुनिया में अशांति फैला रहे हैं। आप भारत के बगल में बांग्लादेश देख सकते हैं, उससे तनाव हो गया। श्रीलंका के साथ तनाव है। आप नेपाल के साथ भी तनाव की स्थिति ना लिए हैं। पाकिस्तान तो जग जाहिर है। चीन के साथ दोस्ती कराया है रूस ने, पुतिन ने। और ये शांति जो चल रहा है रूस के माध्यम से चीन और भारत के बीच में, इसका भी एक अच्छा असर दिखेगा। लेकिन ट्रंप आने के बाद इसका प्रभाव कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, यह तो नहीं कह सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं दुनिया शांति की ओर जाएगी। भारत सरकार भी माओवादियों के साथ युद्ध विराम की ओर जाएगी या शांति की ओर जाएगी, जो वास्तविक है, छद्म नहीं रहेगा। ट्रंप के आने से एक ये बदलाव आ सकता है, आना चाहिए, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। और इसी का इंतजार भी ईरान कर रहा था, इसी का इंतजार भी रशिया कर रहा था। सत्ता कितना बदलता है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।